नारायण मूर्ति की ये क्लिप आपने कहीं ना कहीं देखी ही होगी। This is my country. I want to work 70 hours a week. उन्होंने जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज का हवाला देते हुए कहा कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद इन कंट्रीज की हालत काफी खराब थी, लेकिन वहां के लोगों ने गांड फाड़ मेहनत करी, तब जाकर ये डेवलप्ड कंट्रीज बन पाए। और अगर इंडिया को भी एक डेवलप्ड कंट्री बनना है तो फिर यहाँ के लोगों को भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। अब जैसे ही ये इंटरव्यू वायरल हुआ तो मानो हड़कंप समझ गया। पीपल वर डिवाइडेड ऑन द इंटरनेट, और जहाँ कुछ लोग मिस्टर मूर्ति को सपोर्ट कर रहे थे, वहीं पर ज्यादातर लोग उन्हें गरिया रहे थे। अब कौन सही है और कौन गलत, आज हम इसी के बारे में डिस्कस करेंगे। वैसे उनको सपोर्ट करने वाले लोग बहुत ही कम थे, और जो लोग उन्हें सपोर्ट कर भी रहे थे ये वो सेठ लोग थे जिन्हें बहुत फायदा होता अगर एम्प्लॉइज कुत्ते की तरह काम करते। लेकिन जो करोड़ों लोग उन्हें क्रिटिसाइज कर रहे थे ये वो एम्प्लॉइज थे जो बेटर वर्क लाइफ बैलेंस चाहते थे, ताकि वो अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ को प्रायोरिटाइज कर पाएं। और अगर देखा जाए तो वो बिल्कुल सही कह रहे थे, क्योंकि जितनी भी रिसर्च अब तक हुई है प्रोडक्टिविटी को लेकर वो यही दिखाती है कि एक लिमिट से ज्यादा काम करना बेकार है, और इससे प्रोडक्टिविटी तो बढ़ती नहीं, साथ में जो बर्नआउट होता है वो अलग। अब आप हद से ज्यादा काम करते हो तो आपको बहुत सी हेल्थ प्रॉब्लम्स होती हैं, जैसे कि हार्ट अटैक, स्ट्रोक, हाई ब्लड प्रेशर, टाइप 2 डायबिटीज, नेक एंड लोअर बैक पेन ड्यू टू पुअर पोस्चर, डिप्रेशन एंड एंजाइटी, एंड लास्टली अ लॉट ऑफ स्ट्रेस एंड फटीग। और पेंडेमिक के बाद अगर हमने कुछ सीखा है तो वो है कि भैया हेल्थ इज वेल्थ, क्योंकि अगर कल को आप किसी बीमारी के चलते काम नहीं कर पाओगे तो आपकी कंपनी आपको घिसे हुए टायर की तरह निकाल देगी। क्योंकि जब ये भड़वे एक साथ 10,000 लोगों को फायर कर सकते हैं मास ले ऑफ में, तो एक और आदमी को फायर करना इनके लिए कौन सी बड़ी बात होगी। आपने भले ही इनके लिए 10-15 साल काम किया हो, वो भी 70-70 घंटे, लेकिन अगर आपकी तबीयत खराब हुई तो ये आपका रंडी रोना नहीं सुनेंगे और आपको अपना बोरे बिस्तर उठाकर निकलना ही पड़ेगा। और इंडिया में इतना अनएम्प्लॉयमेंट है कि अगर आप निकलोगे तो आपकी जगह लेने के लिए 10 लोग रेडी हैं। अब 70 घंटे की मांग करना इसलिए भी गलत है क्योंकि आज हमारे पास एआई है जिसकी हेल्प से हम कम टाइम में ज्यादा अचीव कर सकते हैं। तो ऐसे में वर्किंग आवर्स कम होने चाहिए, ना कि ज्यादा। और अब तो बहुत से कंट्रीज में 4 डे वर्क वीक है, जहां पर आप सिर्फ 32 घंटे काम करते हो और आपको फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे ऑफ मिलता है। इससे आपकी प्रोडक्टिविटी अच्छी रहती है और एक अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस भी मिलता है। इनफैक्ट कई कंट्रीज ऐसी भी हैं जहां पर सरकार ने ऐसे लॉज बनाए हैं कि आपकी कंपनी आपको वर्किंग आवर्स के बाद कांटेक्ट नहीं कर सकती, जिससे एम्प्लॉयज ये इंश्योर कर सकते हैं कि वो ऑफिस की लेथन घर में नहीं लाएंगे। दूसरी चीज ये है कि कैसे मिस्टर मूर्ति ने सिर्फ काम की बात करी, लेकिन काम के बदले कॉम्पेंसेशन की बात नहीं करी। उन्होंने ये तो कहा कि काम ज्यादा करो, लेकिन ज्यादा काम के बदले ज्यादा पैसा भी तो मिलना चाहिए। उसका क्या, अगर आप 40 घंटे के बजाय 70 घंटे काम करते हो तो उसके बदले मिस्टर मूर्ति आपको क्या देंगे? इस पर उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। तीसरी चीज, उन्होंने इस पर भी बात नहीं करी कि कैसे सीईओ की सैलरी लास्ट के 10 सालों में 100 टाइम से बढ़ गई। जो सीईओ एनुअली 80 लाख कमाता था अब उसको 80 करोड़ मिलते हैं, लेकिन वहीं पर जो फ्रेशर 20,000 कमाता था उसको उसी टाइम पीरियड में बस 30,000 ही मिलते हैं। उसी टाइम पीरियड में रेंट बढ़ गया, बिजली का बिल बढ़ गया, रशियन पेट्रोल का दाम बढ़ गया, खाना पीना भी महंगा हो गया, लेकिन सैलरी नहीं बढ़ी। तो अगर वो यही चाहते हैं कि एम्प्लॉय ज्यादा काम करें ताकि देश आगे बढ़े, तो क्या वो अपने एम्प्लॉयज को एक रिस्पेक्टेबल सैलरी नहीं दे सकते? क्या वो अपने कॉर्पोरेट दोस्तों से ये नहीं कह सकते कि ये हमारे एम्प्लॉयज हैं और अगर हम इनको ज्यादा सैलरी देंगे तो इससे देश आगे जाएगा? क्योंकि ये कोई पाकिस्तान के एम्प्लॉयज तो है नहीं कि सैलरी मिलेगी बैंगलोर में और खर्चा होगा लाहौर में। अगर आप ज्यादा सैलरी दोगे तो लोग ज्यादा स्पेंड करेंगे, ज्यादा इन्वेस्ट करेंगे, ज्यादा सेव करेंगे, और तो और सरकार को टैक्स भी ज्यादा देंगे, जिससे हमारे देश की इकोनॉमी आगे बढ़ेगी। लेकिन उन्होंने इसके बारे में भी कुछ नहीं कहा। अब बहुत से कॉर्पोरेट्स ये आर्गुमेंट देते हैं कि कंपनी के पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अच्छी सैलरीज दे पाए, लेकिन जो भी कंपनी ऐसा कहती है उसी कंपनी के पास डिविडेंड बांटने का पैसा होता है, शेयर बायबैक करने का पैसा होता है, दूसरी कंपनी को एक्वायर करने का पैसा होता है, सीईओ और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को प्राइवेट जेट में बिठा के 5 स्टार होटल में घुमाने का पैसा होता है। लेकिन जब बात आती है एम्प्लॉयज को एक रिस्पेक्टेबल सैलरी देने की तो ये सिर्फ एक ही बात कहते हैं, हम पे तो है ही नो, हम पे तो है ही नो। चौथी चीज, शायद मिस्टर मूर्ति को ये सही से पता नहीं है कि इंडिया में लोग कितना काम करते हैं। आईटी सेक्टर में ही 8 से 9 घंटे की शिफ्ट होती है, लेकिन आपको 12 घंटे काम करना ही पड़ता है, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो निकाल देंगे। और क्योंकि अब वर्क फ्रॉम होम भी खत्म हो गया है तो ऑफिस आने जाने में भी टाइम लगता है, और अगर हम इस कम्यूट को भी मिला लें तो लोग पर डे 14 से 15 घंटे काम कर रहे हैं। और कभी कभी तो कंपनी आपसे सैटरडे और संडे को भी काम करवा लेती है। तो ऑन एन एवरेज बहुत से एम्प्लॉइज ऑलरेडी 70 घंटे के आसपास या फिर उससे भी ज्यादा काम कर रहे हैं। लेकिन ये बात शायद मिस्टर मूर्ति को नहीं दिखती, क्योंकि अगर उन्हें दिखती तो 70 घंटे वाली बकचोदी नहीं करते। और इसमें मजे की बात तो ये है कि जो लोग ओवर टाइम काम करते हैं उनको उस ओवर टाइम का पैसा भी नहीं मिलता, क्योंकि इंडिया जैसे देश में लेबर लॉज इतने स्ट्रॉन्ग नहीं है। इसीलिए बहुत सी कंपनीज अपने एम्प्लॉयज से बंधुआ मजदूरों की तरह काम करा के भी बच जाती हैं। लेकिन मिस्टर मूर्ति इस एक्सप्लॉइटेशन के अगेंस्ट कुछ नहीं बोलते, क्योंकि वो थोड़ा ना एक्सप्लॉइट हो रहे हैं। अब आप कहोगे कि अगर किसी ने थोड़ा ओवरटाइम करा भी लिया तो क्या प्रॉब्लम? वेल, प्रॉब्लम ये है कि ये वेज थेफ्ट है और ये इलीगल है। 2019 के डेटा के अकॉर्डिंग सिर्फ यूएस में ही $50 बिलियन यानी कि 3.5 लाख करोड़ रुपए की वेज थेफ्ट हुई थी।
ये वो पैसा है जो लाखों एम्प्लॉयज को मिलना तो चाहिए था, लेकिन उनको मिला लौड़ा प्रो मैक्स। और इसका फायदा होता है बड़ी बड़ी फॉर्च्यून 500 कंपनीज को और उनके सीईओज को, मतलब मिस्टर मूर्ति जैसे लोगों को। वैसे 2019 में रॉबरीज का साइज वेज थेफ्ट से 100 टाइम्स कम था, एट जस्ट अराउंड $482 मिलियन। तो इससे आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हो कि वेज थेफ्ट कितना बड़ा इशू है, क्योंकि चोरी से ज्यादा तो सीनाजोरी हो रही है। पांचवी चीज, मिस्टर मूर्ति ने इंडिया की कंपैरिजन जर्मनी और जापान जैसे कंट्रीज से की, विच इज क्वाइट अनफेयर, क्योंकि इन कंट्रीज में वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर और एजुकेशन फ्री होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप्ड होता है। वहीं इंडिया में ऐसी चीजों की हालत काफी दयनीय होती है। इनफैक्ट यहाँ तो ढंग के लेबर लॉस तक नहीं है और ना ही यहाँ पर कोई मिनिमम वेज का कॉन्सेप्ट फॉलो किया जाता है। तो अगर आप इंडिया को जर्मनी और जापान से कंपेयर कर रहे हो तो फिर फैसिलिटीज भी इन कंट्रीज की दो। और अब तो ये कहना भी गलत होगा कि इन कंट्रीज के लोग बहुत काम करते हैं, क्योंकि अभी हाल ही में जर्मनी में वर्किंग आवर्स को लेकर एक स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद अब वहां के वर्कर्स हफ्ते में सिर्फ 35 घंटे काम करेंगे, वो भी बिना सैलरी कम हुए, और अगर वो एक्स्ट्रा काम करते हैं तो उनको ओवर टाइम भी मिलेगा। लेकिन मिस्टर मूर्ति इन सब चीजों के बारे में कहाँ ही बात करेंगे। अब जब उन्होंने 70 घंटे काम करने को कहा तो थोड़ी बहुत चिल्लम चिल्ली हुई, लेकिन फिर कुछ दिन बाद लोग अपने काम पर वापस चले गए और मैटर ठंडा पड़ गया। लेकिन इस मैटर ने फिर से आग तब पकड़ ली जब उन्होंने अपने 4 महीने के पोते को 240 करोड़ के शेयर्स गिफ्ट किए। अब यहीं पर लोगों ने उनकी हिपोक्रेसी को पकड़ लिया और कहा कि इसकी क्या जरूरत थी, क्योंकि जो ज्ञान वो पूरी दुनिया में चोदते हैं कि हफ्ते में 70 घंटे काम करो, यही ज्ञान वो अपने पोते को भी तो दे सकते थे। वो उसको बोल सकते थे कि बेटा तुमको भी हर हफ्ते 70 घंटे गाड़ मरानी पड़ेगी बाकी लोगों की तरह, क्योंकि यहाँ सवाल देश का है। लेकिन 70 घंटों का ज्ञान चोदने वाले मिस्टर मूर्ति ने खुद यूटर्न मार लिया जब बात खुद के पोते पर आई। जब उसे 20 साल की पढ़ाई के बाद 20,000 की नौकरी मिलती और 10,000 रेंट देने के बाद जब उसके पास सिर्फ 10,000 बचते, तब वो सोचता कि बचे हुए 10,000 में मैं क्या करूं, बाइक पे पेट्रोल भरवाऊं या वाईफाई का रिचार्ज कराऊं, खाना खाऊं या बिजली का बिल भरूं, सेविंग्स करूं या पैसा घर भेजूं। ऐसे मिस्टर मूर्ति ये भी कहते हैं कि नथिंग शुड बी गिवन फॉर फ्री, लेकिन अपने पोते को उन्होंने फ्री में 240 करोड़ के शेयर्स दे दिए। यूसी मिस्टर मूर्ति भी हर करोड़पति की तरह एक दोगले इंसान है, क्योंकि जब भी इकोनॉमिस्ट बात करते हैं यूनिवर्सल बेसिक इनकम की या फिर वेल्थ रीडिस्ट्रीब्यूशन की, तो बहुत से अमीर लोग यही ज्ञान पेलते हैं कि किसी को फ्री में पैसे नहीं मिलने चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो फिर लोग आलसी हो जाएंगे और कोई काम नहीं करेगा। लेकिन अगर हम इन्हीं का लॉजिक इन्हीं पर अप्लाई करें तो तब तो इनका पोता भी आलसी हो जाएगा, क्योंकि जिसके पास 240 करोड़ होंगे वो हार्ड वर्क तो छोड़ो वर्क ही क्यों करेगा, क्योंकि अगर वो 240 करोड़ को इन्वेस्ट कर दे और उसको बस 5% एनुअल रिटर्न मिल जाए तो साल का होता है 12 करोड़, मतलब महीने का 1 करोड़। अब जिसकी पर मंथ की पैसिव इनकम 1 करोड़ होगी तो क्या वो लौड़ा काम करेगा? और ये क्या लॉजिक है बहनचोद कि अमीर को पैसा मिलेगा तो वो मेहनत करेगा, लेकिन जब गरीब को पैसा मिलेगा तो वो आलसी हो जाएगा। एक्चुअली ये सब अमीरों का प्रोपेगेंडा है ताकि वो खुद अमीर रहें और हम और आप जैसे लोग गरीब रहें। मिस्टर मूर्ति जैसे बड़े बड़े अमीर लोग कभी भी इस बारे में बात नहीं करेंगे कि कैसे मिस्टर गौतम अडानी को 6 एयरपोर्ट का टेंडर मिल गया, जबकि उनके पास एयरपोर्ट चलाने का कोई प्रायर एक्सपीरियंस ही नहीं था। साला एक 15,000 की झांटू सी जॉब में भी वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड होता है, लेकिन यहाँ पूरे के पूरे एयरपोर्ट नीलाम होते रहे, लेकिन मिस्टर मूर्ति के मुंह से एक चू तक नहीं हुई। तो जैसे वो बाकी मुद्दों पर चुप रहते हैं, वैसे ही वो यहाँ भी चुप ही रहे तो ही अच्छा होगा। और अगर देश को आगे ही ले जाना है तो वो उन भगोड़ों से बोलें कि जो 14.5 लाख करोड़ का लोन उन्होंने लिया है वो उसको वापस कर दें, देश की बहुत तरक्की होगी। क्योंकि अगर देखा जाए तो बहुत से बिलियनियर्स ने कई बैंकों से लोन्स लिए तो, लेकिन उनको वापस नहीं किया। विजय माल्या, नीरव मोदी और ललित मोदी जैसे लोगों ने बड़े बड़े स्कैम्स किए और फिर वो लंदन भाग गए, लेकिन मिस्टर मूर्ति ने उनसे नहीं कहा कि तुम पैसा वापस करो, लेकिन वो आपसे कहने चले आए कि तुम ज्यादा मेहनत करो। लेकिन अभी भी बहुत से लोग मिस्टर मूर्ति और उनके वर्क एथिक को सपोर्ट करते हैं। वो आर्ग्यू करते हैं कि मिस्टर मूर्ति ने अपने टाइम पर बहुत मेहनत करी है और 90 से 100 घंटे काम किया है। तो देखो ये बात सच है कि उन्होंने 90 से 100 घंटे काम किया है, लेकिन उस टाइम उनको पता था कि अगर वो काम करेंगे तो उससे उन्हें बहुत फायदा होगा, क्योंकि उनका कंपनी में एक अच्छा खासा स्टेक था। और अगर मिस्टर मूर्ति चाहते हैं कि बाकी के एम्प्लॉयज भी खूब काम करें तो वो उनको भी कुछ शेयर दे दें, जैसे उन्होंने अपने पोते को दिए थे। अरे 240 करोड़ के ना दे, थोड़े बहुत शेयर ही दे दें, जिससे एम्प्लॉयज भी खुशी खुशी काम करें, ताकि जब शेयर प्राइस ऊपर जाए तो एम्प्लॉयज को भी थोड़ा अच्छा फील हो। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा कभी होगा नहीं, क्योंकि जो आदमी ढंग से सैलरी ही ना देता हो वो शेयर्स का लौड़ा देगा। ऐसे कॉर्पोरेट्स के लिए सिर्फ 3 चीजें मैटर करती हैं, प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। और जैसा आपने पहले बोला था कि इस दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो मिस्टर मूर्ति की हार्ड वर्क वाली मेंटालिटी में बिलीव करते हैं और उन्होंने हार्ड वर्क करना शुरू भी किया। उन्होंने मून लाइटिंग किया। अरे ये कोई ओप्पो के कैमरे का फीचर नहीं है। मून लाइटिंग मतलब एक साथ मल्टीपल जॉब्स करना एक्स्ट्रा पैसा कमाने के लिए। अब पैंडेमिक के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम का फायदा उठाते हुए कुछ लोगों ने 2-3 जॉब्स करी, लेकिन जैसे ही उनके एम्प्लॉयर्स को ये पता चला तो उन सब लोगों को फायर कर दिया गया। बात है सितंबर 2022 की, जब विप्रो ने 300 एम्प्लॉयज को फायर किया क्योंकि वो वर्किंग आवर्स के बाद किसी और के लिए भी काम कर रहे थे। मतलब खुद ढंग की सैलरी देते नहीं और तुमको किसी और के लिए काम करने देते नहीं।
अब उनको फायर करने की क्या जरूरत थी, वो तो हार्ड वर्क कर रहे थे। अब बात यह है कि कॉर्पोरेट से ये देखा नहीं जाता कि एम्प्लॉयज के हाथ में पैसा आ जाए, इसीलिए वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि आप गरीब रहो और उनकी गुलामी करो, क्योंकि अगर आप अमीर हो गए तो फिर इनकी गुलामी करेगा कौन। इन लोगों को गुलाम चाहिए, एम्प्लॉयज नहीं। इसीलिए शायद इन्फोसिस के एम्प्लॉयज खुद को इन्फोसेव्स भी कहते हैं। और अगर मिस्टर मूर्ति हार्डवर्क को इतना ही अप्रिशिएट करते तो वो इन 300 एम्प्लॉयज के बारे में जरूर बोलते या उन्हें खुद ही हायर कर लेते, लेकिन ना तो उन्होंने कुछ बोला और ना ही उनको हायर किया। एक्चुअली बात यह है कि बिलियनियर्स को एक ऐसी वर्कफोर्स चाहिए जिसे बस इतनी सैलरी मिल जाए कि उनका किसी तरह से काम चल जाए, लेकिन कभी भी उतनी सैलरी ना मिले कि वो फाइनेंशियली फ्री हो जाए। इसीलिए वो आपको ये फालतू का ज्ञान चोदते हैं कि आप हफ्ते के 70-70 घंटे काम करो। अब यहाँ पर यह कहावत बहुत सही बैठती है कि काम कराओ रात भर और सैलरी दो छाट भर।